अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली अमजद चौधरी हाज़िर खिदमत है और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। इस वक्त मैं ज़िला टोबा टेक सिंह के थाना सदर के 323 चक खयामपुर के अंदर मौजूद हूं और मेरे साथ ये दो बच्चियां हैं, एक अनाबिया और दूसरी रुमान फातिमा, और उसके साथ इनकी वालिदा इस वक्त मौजूद हैं। इन बच्चियों के वालिद निसार अहमद बल जो 2019 में शहीद हो गए थे जब वो एक पुलिस के काम के हवाले से, कानून नाफिज करने वाले इदारों के हवाले से जब वो एक सिलसिले में गए थे, एक मिशन पर गए थे, वहां अपने ही एक साथी की गोलियों का निशाना बन गए। थाना रजाना के इलाके भागट बंगला में वो गोलियों का निशाना बने। इसके 4 माह बाद वो जेर इलाज रहे और उसके बाद वो शहीद हो गए, लेकिन अब तक उन्हें शहीद डिक्लेयर नहीं किया जा सका। ये ख़ानदान, ये बच्चियां, 2 मासूम बच्चियां अनाबिया रुमान फातिमा और उनकी वालिदा निसार की जो अहलिया थीं, ये इस वक्त दर बदर के धक्के खा रही हैं। इस वक्त इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल से ये दो चार हो रही है। एक तरफ इनका सरमाया, एक तरफ इनकी कुल कायनात इनसे छीन ली गई, और वो छीन ली गई जब वो मुल्क के कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ड्यूटी करते हुए और कानून की रखवाली करते हुए उनकी जान चली गई। इनकी कुल कायनात उसके दौरान चली गई। इसके बाद इन्हें ये तवक्को थी कि शायद उनके बदले उनके उस कुल कायनात को, निसार अहमद बल को शहीद का दर्जा मिलेगा, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक इसे शहीद का दर्जा नहीं मिल सका, जिसकी वजह से ये ख़ानदान आज भी उस शहादत को फरामोश नहीं कर पाया है। इनका, इस ख़ानदान का ये कहना है कि अगर उन्हें शहीद का दर्जा भी मिल जाता तो वो समझते हैं कि वतन के अजीज़ के दिफा के लिए, ये वतन में कानून के निफाज के लिए उनकी जो कुर्बानी थी वो रायगा नहीं गई। लेकिन आज तक बदकिस्मती से कानून नाफिज करने वाले इदारे अपने ही एक एहलकार को, अपने ही एक सरमाए की कुर्बानी को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं दिखाई देते। उनकी अहलिया से गुफ्तगू करेंगे, सूरत हाल है क्या, ऐसी कौन सी वजह कि अभी तक उन्हें शहीद का दर्जा नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। निसार अहमद बल ने शहादत पाई। उन्होंने कानून के निफाज के लिए, मुजरमों के ख़िलाफ़ उन्होंने कोशिश करते हुए कानून के निफाज के लिए उन्होंने जान की कुर्बानी दी। एक बहुत बड़ा सरमाया थे वो मुल्क का, वतन अजीज़ का, कौम का, कि कौम के लिए उन्होंने कुर्बानी दी। तो जब अभी तक उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया, क्या कहा गया था आपसे? जी बाजी बोले। पहले मुझे कहते थे कि इन्हें हमने शहीद डिक्लेयर कर दिया, लेकिन आज तक हमें यही है कि नहीं, इन्होंने किया। हमें कोई, हम इधर नहीं रह रहे, हम अपने। आप कैसे, मतलब शुरू में मतलब ये कहा गया था पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कि इन्हें शहीद डिक्लेयर किया जाएगा? जी, कहते थे कर दिया गया। अच्छा, बाद में फिर क्या हुआ कि जब आपने इसरार किया कि अभी तक ये डिक्लेयर नहीं किया, तो क्या कहना था? फिर बाद में कहते कि ये डिक्लेयर नहीं है। तो आपने कोशिश की इस हवाले से? बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं माने ये, बहुत सारे केस भी नहीं माने ये। तो आपकी ज़िंदगी इस वक्त कैसे बसर हो रही है कि आपका एक जो कुल सरमाया था वो कानून के निफाज के लिए कोशिश करते हुए उसने जान दे दी, ज़िंदगी कैसे बसर हो रही है आपकी? भाई बहुत मुश्किल में हैं हम, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, और बहुत ही मुश्किल से हम गुज़र रहे हैं। तो आपके पास तो वसाइल भी नहीं होंगे। वही निसार साहब थे जो पुलिस के अंदर जॉब करते थे, वहीं से उनकी आमदन होती थी। आपके पास तो वसाइल भी नहीं होंगे, तो वसाइल के बगैर ये ज़िंदगी कितनी मुश्किल है इस वक्त? बहुत मुश्किल है भाई, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बच्चों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया इन्होंने? जी, दोनों जाती हैं। तो इनके इखराजात होंगे, आपके अपने इखराजात होंगे, आपका जो बिजली के बिल हैं, तमाम सारी चीज़ें, ये बहुत ज़्यादा आपके एक्सपेंसेस हो रहे होंगे। ये तो पूरा करना तो बहुत मुश्किल होगा आपके लिए अभी। बहुत मुश्किल है, लेकिन भाई हैं, ये कर रहे हैं, हमारा साथ बहुत दे रहे हैं, तो ठीक चल रहा है। लेकिन हमें ज़रूरत है। इनके वालिद साहब चले गए हैं, उनका भी बहुत शौक़ था कि मैं शहीद का दर्जा लूँ, लेकिन दुआ भी बहुत करते हैं। लेकिन पहले इन्होंने कहा था कि डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन अब वो मान नहीं रहे हैं।
तो यानी हमें बहुत निसार परेशान है जी, बहुत परेशान है हम। निसार बल साहब की शुरू से ये ख्वाहिश थी कि वो शहादत का दर्जा लें, वो शहीद होना चाहते थे, मुल्क में कानून के नफाज के लिए वतन दुश्मनों से जहाद करते हुए शहीद होना चाहते थे। जी, बहुत ख्वाहिश थी। बात बात पे मुझे कहते थे दुआ करो मैं शहादत की मौत जाऊं। वो दुआ भी किया करते थे और जब गोली लगी उस दौरान भी कहते थे देखो कि मैं कितना खुशकिस्मत हूँ। तो बस फिर कुछ भी नहीं दिया किसी ने आज तक, ना तनख्वाह ना कुछ भी नहीं इन्होंने दिया। बहुत मुश्किल हो रही है और बहुत ही हमारा ना। आपको लगता क्या है कि जब वो हयात में थे, पुलिस डिपार्टमेंट का जॉब देते थे, वो किस चीज़ को तरजीह देते थे? अपनी ज़मीनों को, अपने घर को तरजीह देते थे या फिर पुलिस को तरजीह देते थे? नहीं, वो अपनी ड्यूटी को ही देते थे। कभी ऐसा हुआ हो कि इधर घर के काम हों लेकिन इधर से पुलिस की तरफ से कॉल आ गई हो कि फ़लाँ मुजरिम के ख़िलाफ़ हमने जाना है, तो उन्होंने किस बात को तरजीह दी? कोई बहाना बना लिया या नहीं फौरी तौर पे चले जाते थे? भाई वो तो अगर रात को कॉल आई है ना तो रात को चले जाते थे। कभी नहीं उन्होंने, मैं बल्कि समझाती थी कि अपनी बस जितनी ड्यूटी, भाई भी समझाते थे बस अपनी ड्यूटी किया करो। लेकिन जब कॉल आती थी रात 4 बजे 3 बजे फ़ौरन चले जाया करते थे। लेकिन अपनी ड्यूटी को बहुत ही अच्छे तरीके से अंजाम देते थे। घर के काम जो भी थे भतीजा करता था, मेरा भाई के बेटे करते यानी थे। कभी कोई बहाना उन्होंने नहीं किया कि जब उन्हें किसी भी ड्यूटी के लिए बुलाया गया, रात के किसी भी पहर बुलाया गया, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी बुखार हो रहा है, मेरी तबीयत ख़राब है या मैं घर से बाहर हूँ? कभी कोई ऐसा बहाना नहीं किया? नहीं, कभी नहीं किया बहाना। ड्यूटी पे रात अगर कॉल आनी रात चले जाना है, सुबह सारा दिन। कई दफ़ा ऐसा होता था कि हफ्ता बाहर रहना, ड्यूटी पे रहना। घर में मैं भी बीमार कभी पड़ जाती थी, बच्चों को भी ज़रूरत होती थी, लेकिन वो नहीं थे आते। मेरी ड्यूटी है, अब इस जगह हम जा रहे हैं, बहुत समझाती थी लेकिन नहीं, वो ड्यूटी पे ज़्यादा टाइम देते थे। तो इस वक्त तो ये बच्चे भी कहते होंगे कि हमारे पापा कहाँ हैं? जब स्कूल जाती हैं बच्चियां तो आके रोती हैं घर, मुझे कहती हैं सबके वालिदैन लेने आते हैं, मम्मा आप भी हमें लेने आया करो। तो रोने लग जाती है ना, कहती मेरा पापा आता वो मुझे लेके आता। निसार अहमद बल ने कानून के नफाज के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी। उनकी ये मासूम जो 2 बच्चियाँ हैं, उनकी अहलियाँ हैं, इन्हें इस बात पर तो फ़ख्र है कि उसके निसार अहमद जिस चीज़ की ख्वाहिश करते थे कि वो अपने वतन के दिफा के लिए, वतन से जराइम के ख़ात्मे के लिए अपनी जान का नजराना पेश करें, वो शहीद हो जाएं। और वो इसी मिशन के अंदर वो शहीद हो गए। जो जराइम पेशा अनासर थे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई के दौरान वो शहीद भी हो गए। लेकिन इस ख़ानदान के लिए बदकिस्मती की बात यह है कि इस ख़ानदान का जो सरमाया था, जो ये चाहता था कि वो शहीद हो जाए, वो जराइम पेशा नासिर के ख़िलाफ़ जहाद करते हुए शहीद हो जाए, उसे बदकिस्मती से अभी तक शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उनके भाई मेरे साथ मौजूद हैं, इकबाल बल साहब, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सूरत हाल है क्या, इस वक्त क्या पोजीशन चल रही है, क्यों उन्हें अभी तक शहीद का दर्जा नहीं दिया गया।